नमस्कार दोस्तों, शंभू स्वागत में आपका स्वागत है। आज है 5 मई। आज हम लोग 5 मई से संबंधित सारे के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शंभू स्वागत को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5 मई के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के चलते क्रिकेट गेंद को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है, कि ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में कोविड-19 के चलते जो है क्रिकेट गेंद को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि और ना फैल सके। इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया ने लार पर गेंद को चमकाने से प्रतिबंध लगा दिया है। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मशहूर इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है? तो ऑप्शन है ए 73 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 83 वर्ष और ऑप्शन डी 88 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन सी यानी 83 वर्ष की आयु में मशहूर इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विवियन का निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि विवियन स्मिथ का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? इतिहासकार एवं लेखक थे जो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंचा है? तो ऑप्शन है ए 279.45 अरब, ऑप्शन बी 379.45 अरब, ऑप्शन सी 479.45 अरब और ऑप्शन डी 579.45 अरब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 479.45 अरब जो है अब 24 अप्रैल 2020 को समाप्त हुए सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई और ऑप्शन सी 4 मई और ऑप्शन डी 5 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दिवस से संबंधित कि ये दिन किस दिन को मनाया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में रहेगा 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कोल मिनरल्स डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 4 मई और ऑप्शन डी 5 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4 मई को कोल मिनरल्स डे मनाया जाता है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, मिनट्स लिख रहा है। तो निम्न में से कोल मिनरल्स डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4 मई को कोल मिनरल्स डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत 1 मई 2020 तक किस राष्ट्र में अपनी सर्वोच्च रैंक खो चुका है? तो ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत ने जो है 1 मई 2020 तक ऑस्ट्रेलिया से पिछड़कर अपनी सर्वोच्च रैंकिंग खो चुका है, यानी अब टॉप पर नहीं है, नंबर 1 पर नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 2 मई 2020 को
लॉन्च किया? एनएमसीजी किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 2 मई 2020 को आइडियाथॉन लॉन्च किया, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो ऑप्शन है ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय और ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है संचालित होता है, जो जिसने अभी हाल ही में आइडियाथॉन लॉन्च किया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत किस स्थान पर है? तो ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 स्थान पर वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी तीसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन और था जो है कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल देखा था कि बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्या था स्थान? 53वां। और अब क्या क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत का स्थान कितना है? तो नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तीसरे स्थान पर बजट वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत का स्थान है। और बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत के स्थान की बात करें तो 53वां स्थान था जो है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, केसर की खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है ए मैसूर के केसर, ऑप्शन बी कश्मीर केसर, ऑप्शन सी शिमला केसर और ऑप्शन डी गंगटोक केसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कश्मीर केसर। जो है केसर की खेती जो है अगर उसके जीआई टैग की बात करें तो वह कश्मीर केसर के क्षेत्र में प्राप्त हुई है जीआई टैग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो है ऑप्शन सी, यानी रूस जो है 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए जो है आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्कटिका एम उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस ने। किस लिए लॉन्च किया? तो आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए रूस ने आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है ए शोभना नरसिम्हन, ऑप्शन बी सुरभि आर्विडे, ऑप्शन सी शोभना नरसिम्हन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शोभना नरसिम्हन को जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर के सेक्शन से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोभना नरसिम्हन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी
दक्षिण अफ्रीका से संबंधित जो है थे। कौन? डेनिस गोल्डबर्ग, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। वह जो है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन रेडिस्कवर्ड बुक का विमोचन किस मंत्री ने लॉन्च की? तो ऑप्शन है ए नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल और ऑप्शन डी राज ठाकरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल, यानी ऑप्शन सी जो है प्रहलाद सिंह पटेल ने इंडियन रेडिस्कवर्ड बुक का विमोचन किया। जो है किसकी बुक है? तो बीबी लाल की। बीबी लाल की बुक इंडियन रेडिस्कवर्ड बुक का विमोचन प्रहलाद सिंह पटेल ने किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी निम्न में से कौन सा माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया है? तो ऑप्शन है ए अतुल्य, ऑप्शन बी आरोग्य, ऑप्शन सी निर्मल और ऑप्शन डी स्वच्छ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अतुल्य। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अतुल्य नामक जो है माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया है। क्वेश्चन है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी निम्न में से कौन सा माइक्रोवेव स्टेलाइजर विकसित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी जो है अतुल्य। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से देखें, एक दो बार वीडियो को देखेंगे जो है माइंड में सेट हो जाएगा। चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग शंभू सागर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।